हेलो, दिस इज ए इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर 3D। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 3D की इक्वेशन कैसे बनाते हैं और 3D इक्वेशन की फॉर्म कितनी होती हैं, ऑल दैट। ठीक है। और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, तो छोटे क्वेश्चंस करेंगे इसके, और हम इस तरह से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। अब ये देखिए कि हम पहले से समझते हैं कि 3D की लाइंस बनती कैसे हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर हम 2D की बात करें, 2D की इक्वेशन के लिए हमें एक इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी और एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे हम इसी की बात करें, x1 y1, और इसकी स्लोप कितनी है, m। यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो m इक्वल टू m y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ये मेरी इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये मेरी क्या है, स्लोप है, ये मेरी क्या है, पासिंग पॉइंट है। ये दोनों पासिंग पॉइंट है। इस तरह से हमारी इक्वेशन ऑफ 3D बन गई। ये आई कहाँ से, एक ऐसे बनी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम m निकाल रहे हैं और इस लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट लें जिसको हम बोलते हैं x कॉमा बाई, हालांकि ये भी वही है, x1 y1 है, लग रहा है x1 y1, तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। इस चीज को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ये लिख सकते हैं m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू x1 y1, which passing through x1 y1. This is my first statement. Now come to the point next. Come to the next point. When talk about the 3D line. 3D line, suppose this line is passing through x1 y1 or g1. This is the equation. Passing through of line m. m नहीं लेंगे, यहां लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इक्वेशन ऑफ द 3D लाइन, तो y माइनस y1 नहीं, y माइनस y1 नहीं, r इक्वल टू x1 i कैफ y1 j कैफ g1 k कैफ और लैम्डा टाइम्स a i कैफ b j कैफ और c k। दिस इज माई फाइनल equation of the straight line. This is my final equation of the straight line 3D की। ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b और g माइनस g1 डिवाइड बाई c। दिस इज माई final equation of the straight line. Now coming to the point, now coming to the point, now coming to the point of this, ये कैसे बनी इक्वेशंस। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, ये मेरा x1 पॉइंट है, ये मेरा y1 पॉइंट है, मेरा z1 पॉइंट है, एंड दिस वैल्यू विल बी डायरेक्शन रेशियो, दैट इज a b c। okay, this is my direction ratios a b c, that's a simple। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यहाँ पॉइंट अज्यूम करूं
x कॉमा y कॉमा z, दिस इज ए पासिंग पॉइंट, नहीं दिस इज जनरल पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो चाहूं, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा इसका x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप जेड माइनस जेड वन के कैप इक्वल टू, ये कितना होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड सी के कैप। ओके, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, दिस इज माई फाइनल इक्वेशन। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमने इसके बराबर तो रख दिया, बट तुम अगर वेक्टर के हिसाब से देखो इसको, दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली इक्वल टू दिस, क्योंकि वेक्टर से इक्वल है ही नहीं, एक ही तो डायरेक्शन है। बट आप एक सौ देखिए कि एक वेक्टर हमारे सामने ये गिवन है और दूसरा वेक्टर हमारे सामने ये गिवन है, या ऐसे कुछ गिवन है। ये वेक्टर इसके लाइन में तब होगा, ये वेक्टर इसके लाइन में तब होगा जब इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट कांस्टेंट मे बी म्यू, लैम्डा, के, व्हाटएवर, जो भी तुम्हें कांस्टेंट जमे वो कांस्टेंट आप लिख लीजिए यहाँ पर आराम से। ठीक है, तो यहां से अगर देखें हम तो ये इक्वेशन को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग आई जे के। तो एक्स आई कैफ एक्स वन आई कैफ वाई जे कैफ, नहीं ऐसे मत कंपेयर करो, इसको सीधा सीधा कंपेयर करो। तो सीधा सीधा कंपेयर करते हैं कैसे कि अगर हम लिखें यहां से तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के के साथ मैंने ये कंपेयर कर लिया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा, सेम काम y माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, तो y माइनस वाई वन अपॉन b इक्वल टू लैम्डा। फॉर g जेड माइनस जेड वन अपॉन इक्वल टू सी लैम्डा, अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा ये लैम्डा ये लैम्डा ऑल द लैम्डा आर इक्वल, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और g माइनस जी वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज माई कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज माई कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये देखो ध्यान से। तो अगर इसी को हम देखें यहां से, ये हमने लिखा था अभी यहां से आई जे के फॉर्म में, तो अगर हम इसी को ऐसे देखें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कि एक्स आई कैफ इक्वल्स टू एक्स वन आई कैफ प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैफ, उसी तरह बाई जे कैफ बाई वन के कैफ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी जे, हाँ के लिख दिया मैंने यहाँ पे, जे कैफ, और जेड वन, जेड इक्वल टू क्या आएगा, जेड जे कैफ इक्वल टू जेड वन के कैफ और लैम्डा टाइम्स ऑफ सी के कैफ। अगर हम इन सबको प्लस करें, एक्स आई जे के लिखें और यहां से मैं इन सबको प्लस करूं, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा एक्स आई कैफ वाई जे कैफ जेड के कैफ इक्वल टू एक्स वन आई कैफ वाई वन जे कैफ और जेड वन के कैफ
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये तो इसको एक नाम से लिखना शुरू कर देंगे आर कैफ, और इसको मैं एक नाम से लिखना शुरू कर दूंगा ए आई, ए, इसको लिखना शुरू कर दूंगा। इसको ऐसा कर लेते हैं कि दूसरे नाम से लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ए ऑलरेडी है, तो इसको लिख दो पासिंग पॉइंट और लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो, ऐसे समझिए पी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। इस सिंपल से इक्वेशन ने यही तो लिखा हुआ है, पहले ऊपर देखो यही तो है, ये देखो। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगा अच्छे से। तो ये हमने बेसिक फंडामेंटल वी हैव कवर अबाउट द स्ट्रेट लाइन। नाउ आई एम मूविंग द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, टाइप 1। Type 1, find the find the find the equation of line passing through find the equation of line passing through the 1, 2, 3 and the direction ratio for I cap j cap plus 7k. So this equation is a passing point, this is a direction ratio. तो r vector equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap lambda times 4i cap j cap plus 7k cap। ये मेरी इक्वेशन बन गई सिंपल सा, एज मच सिंपल। तो अगर इसको ये बन गई मेरे वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो x माइनस 1 अपॉन व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो 4 y माइनस 2 डिवाइड बाई 1 g माइनस 3 अपॉन डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू लैम्डा। x minus 1 upon 4, y minus 2 upon 1, z minus 3 upon 7 equals to lambda. This is my Cartesian equation of the 3D। ठीक है, अब हम चलते हैं